नमस्कार दोस्तों, सभी को वेरी गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? बिल्कुल जैसे जैसे आचार संहिता हटने की कगार पर आ रही है, वैसे वैसे विद्यार्थियों के मन में उत्सुकता जाग रही है कि अब कहीं ना कहीं नई भर्तियां आएंगी और जो सपना हमने देखा है सरकारी नौकरी का, वो हम इस बार पूरा कर पाएंगे। इसी सीरीज में दोस्तों, पटवार भर्ती का जो इंतजार एक लंबे समय से हो रहा है, वो भर्ती दोस्तों आपके सामने आ रही है। ये बात तो से आप वाकिफ हैं, लेकिन समस्या क्या है? समस्या ये है कि पहली समस्या तो ये आ गई है कि सीईटी में भर्ती आएगी कि नहीं आएगी। दूसरी समस्या ये आ गई है, सर तैयारी कैसे करें। तीसरी समस्या ये आएगी कि सर सिलेक्शन कैसे लें। तैयारी तो कर लेंगे, सिलेक्शन भी लेना जरूरी है। केवल तैयारी करने से सिलेक्शन नहीं होता है, सिलेक्शन की भी एक अपनी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, जो कहीं ना कहीं हर एक को नहीं पता होती है। तो ये सारी बातें होती हैं। तो आज के इस वीडियो सेशन के अंदर मैं आपको पटवार से जुड़ी हर वो प्रकार की जानकारी दूंगा, जिससे आप हर बात को स्पष्ट रूप से समझ पाएंगे। क्या आप तैयारी करना चाहते हैं या करने वाले हैं, या पिछली साल भी आपने की थी, आपका नहीं हो पाया और इस बार आप चाहते हैं कि मेरा श्योर सिलेक्शन हो जाए, तो इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखना। हर एक बात टू द पॉइंट आपको डिस्कस करूंगा कि क्या कुछ इस भर्ती में होने वाला है और आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है, और सिलेक्शन जो चाहते हो उसके लिए आपको क्या प्लानिंग करके चलनी है। तो इंपॉर्टेंट रहेगा। सबसे पहले सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा इस चैनल को, अगर नहीं किया है तो। चलिए बात करते हैं। पटवार 2024 आपके सामने सब कुछ आ चुका है। एक मिनट, ठीक है। चलिए, और हमारा टेलीग्राम चैनल है मैथ एस के नाइक नाम से है, इसको आप डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। हर एक अपडेट आपको यहां पर मिल जाएगी, ठीक है भाई। चलिए, थोड़ा सा अपडेट आपके सामने आ गया होगा। मैं थोड़ा लेट हो गया क्योंकि मैं काफ़ी दिनों से ऐप पे तो क्लासेस चल ही रही थी, लेकिन थोड़े से फैमिली रीजन से मैं आउट था यूट्यूब से। काफ़ी सारे काम थे तो मैं यूट्यूब पे नहीं आ पाया। बट अभी सब कुछ काम फिनिश कर दें, क्योंकि अब शुरुआत होने जा रही है। तकड़े तरीके से ध्यान करेंगे। चलिए, ये एक अपडेट आया था 23 तारीख का था। अब दिनांक का देख रखा है यहाँ पर। पटवारी पद नवीन भर्ती यानी नई भर्ती जो है उसके लिए है, ठीक है। नई भर्ती, ये तो ऑब्वियस सी बात है, नई भर्ती आनी ही थी पटवारियों की। ठीक है। इसके अंदर जो 1963 पदों की बात बोली गई, कह के उपरोक्त विषय प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में बजट घोषणा संख्या 25 वर्ष 2024-25 के क्रम में राजस्व विभाग पटवारियों के लिए 1963 पदों की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। ये इसमें बात भूली गई, और बाकी ये आप तक पहुंच गई होगी खबर, ठीक है। खबर पहुंच गई होगी, और निश्चित रूप से आपको ये भी पता है कि भर्ती आ रही है। कब आ रही है इस पे हम बात करते हैं, ठीक है। देखो, सबसे पहले हम अगर चलें, सबसे पहले कोई भर्ती होती है जैसे पटवार भर्ती है। देखो ध्यान देना, पटवार भर्ती है 2024 और 25 की भर्ती मैं इसको मानूंगा, ठीक है। ये 24-25 की भर्ती है। तो हम अगर किसी भर्ती की तैयारी करें ना, तो उसमें सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि उस भर्ती के लिए क्या मैं योग्यता रखता हूं। तो पहली बात तो इसमें आ जाती है, क्या मैं इस भर्ती के लिए योग्यता रखता हूं। क्या इस भर्ती के लिए मैं योग्यता रखता हूं? अगर आप योग्यता रखते हैं तो दूसरी बात आपको यह पता होनी चाहिए, तो इसमें मैं योग्यता तो रखता हूं, मैं फॉर्म भर सकता हूं, मैं तैयारी इसकी कर सकता हूं। दूसरा आपके माइंड में ये स्टेप होना चाहिए कि इसका सिलेबस क्या है। कई बार सिलेबस बहुत वाइड होता है, आप उसको फुलफिल नहीं कर पाते हैं। बहुत से बच्चे थोड़े से कमजोर होते हैं तो नहीं कर पाते, कुछ ऐसे सब्जेक्ट या किसी सब्जेक्ट का बहुत ज्यादा वेटेज हो जाता है। तो काफी सारी चीजें हैं वो देखनी पड़ती है। क्या आपने अकॉर्डिंग आपके सिलेबस है क्या, तो ये भी आपको वेरीफाई करना होता है। तो दूसरी बात जो आपको ध्यान के लिए चलनी है, क्या सिलेबस मेरे अकॉर्डिंग है या मैं सिलेबस की तैयारी कर सकता हूं क्या। देखो, हर एक बात सिलेबस इंपॉर्टेंट है। अब किसी बच्चे को मैथ नहीं आती है, किसी बच्चे को इंग्लिश नहीं आती है, अगर कहीं उसका वेटेज ज्यादा है तो उसके लिए समस्या हो जाएगी। और उसका समाधान उसे कैसे करना है, तो पहले सिलेबस भी उसको पता होना चाहिए। योग्यता पहले तो एलिजिबल है कि नहीं, एलिजिबल है तो उसके बाद उसको पता होना चाहिए कि सिलेबस क्या हो। जब सिलेबस पता लग जाता है तो उसके बाद आपको यह पता होना चाहिए कि इसका एग्जाम पैटर्न क्या होगा। एग्जाम पैटर्न क्या होगा, पैटर्न क्या रहेगा, यानी सिलेक्शन कैसे होगा, किस सब्जेक्ट का कितना वेटेज रहने वाला है, किस सब्जेक्ट में मुझे फोकस करना होगा, सिलेक्शन के अंदर अहम भूमिका कौन निभाने वाला है। ये हर एक बात आपको तैयारी करनी है। जब हम एग्जाम पैटर्न की बात करते हैं तो फिर हमारी निगाह होती है एक सेफ स्कोर की, एक सेफ स्कोर, ठीक है।
कि हमें कितना कवर करके चलना है, कि इस भर्ती में कितने क्वेश्चंस आएंगे और पिछली बार कट ऑफ क्या रही थी, उसके यहाँ पे इस बार क्या रह सकती है, किस प्रकार का कंपटीशन इस बार रहने वाला है, तो हमें आगे किस प्रकार की तैयारी करनी चाहिए। तो वो भी एक निर्णायक बात इसके अंदर होती है। तो ये बात पता करने के बाद फिर आपके मन में आता है कि तैयारी कैसे करें, तैयारी करनी है। फिर आपके मन में आता है सर तैयारी कैसे करें, ठीक है, कोर्स खरीदें, ऑफलाइन पढ़ें, ऑनलाइन पढ़ें, सेल्फ स्टडी पढ़ें, क्या करें, कौन सी किताब खरीदें, कौन से नोट्स पढ़ें। बहुत सी बातें होती हैं जो आपके दिमाग में देखो हर एक भर्ती के लिए ये आपके स्टेप्स कुछ होते हैं। और फाइनली इन सब के अंदर अगर आप पारंगत है, आपको हर एक चीज का बारीकी से नॉलेज है, तो निश्चित रूप से सिलेक्शन के अंदर एक अहम भूमिका आप निभा सकते हैं। तो इन बात पे आज हम बात करना है। तो सबसे पहले बात आ रही है दोस्तों योग्यता की। सबसे बड़ी बात आ रही है योग्यता की, हम बात करते हैं, ठीक है। सबसे बड़ी बात आ रही है योग्यता की। तो यहाँ पर दिक्कत क्या आ रही है, देखो योग्यता की। तो पहले तो देखो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि यहाँ पर समस्या सबसे बड़ी ये आ रही है कि योग्यता के अंदर सबसे दो चीजें हो रही है। क्या ये सीईटी में आएगी, क्या सीईटी के अंदर शामिल होगी, क्या सीईटी में आएगी या नहीं आएगी, नहीं आएगी। ये सबसे बड़ी बात है। क्या सीईटी में आएगी या नहीं आएगी, ये सबसे बड़ा। देखो मैं आपको पहले ही बता देता हूं, देखो अभी तक किसी को ये कुछ नहीं पता या अभी तक क्लियर नहीं हो पाया है किसी भी तरीके से, या कहीं पे भी ये ऑफिशियल नोटिस नहीं आया है कि ये भर्ती सीईटी में आएगी या ये भर्ती सीईटी में नहीं। तो चांसेस क्या है, चांसेस है 50%, 50%। बात को सुनना ध्यान से, 50%, 50% चांसेस है। मेरी बात को सुनना, क्योंकि जब तक ऑफिशियली अनाउंस नहीं हो जाता है, ये ऑफिशियली चीजें बाहर नहीं आती, तब तक हमें चीजों को थोड़ा सा 50-50 मान के चलना चाहिए, ठीक है भाई। सर सीईटी में आएगी या नहीं आएगी, तो कैसे कंफर्म करें, ध्यान सुनना। अगर आप बात करते हैं जो नई सीईटी, ध्यान करना, जो नई सीईटी है, नई सीईटी 2024 है, उसका जो एग्जाम है ना, सुनना इस बात को, उसका जो एग्जाम है वो कब है, सितंबर के महीने में ना, सितंबर के महीने के अंदर है। अगर ये भर्ती अगर ये भर्ती सीईटी के अंतर्गत आती है, ध्यान करना, अगर ये भर्ती सीईटी में आती है तो इसका मतलब है कि इसका नोटिफिकेशन इस एग्जाम के बाद जारी होना चाहिए। बात को समझना, इस एग्जाम के बाद जारी होगा, तभी हम 2024 में इंक्लूड। अगर इसका नोटिफिकेशन पहले आ जाता है, अगर इसका नोटिफिकेशन इस भर्ती से पहले आ जाता है या इसका एग्जाम इसी साल करवाया जाता है, सुनना मेरी बात को, अगर इसका एग्जाम इसी साल करवाया जाता है तो फिर ये वैकेंसी है वो सीईटी में शामिल नहीं होगी। इस बात को ध्यान करना, दोनों कंडीशन है, क्योंकि हमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों बात लेके चलनी चाहिए, ध्यान करना, जिससे कि हम हर परिस्थिति के अंदर अपने आप को सही तरीके से ढाल पाए। यानी अगर ये भर्ती सीईटी में आ रही है तो फिर इसका नोटिफिकेशन आपको पता है कि नई सीईटी होगा, नई सीईटी के बाद इसका नोटिफिकेशन आएगा, देन उसके बाद दोस्तों कार्यक्रम स्टार्ट होगा। तो ये 2000 सीईटी में, अगर ये सीईटी में नहीं आएगी, सीईटी में नहीं आती है, तो फिर इसका नोटिफिकेशन, जैसे आचार संहिता हटेगी उसके बाद जून मान लो या जुलाई मान लो, उसके अंतर्गत इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। तो आई होप कि बात समझ पाई। तो अब दूसरी बात, सीईटी तो है, प्लस में आपका स्नातक होना जरूरी है, स्नातक होना जरूरी है। स्नातक अगर आप हैं, अगर आप स्नातक कंप्लीट नहीं कर रखे हैं या फाइनल में, तो भी आप एलिजिबल हो जाएंगे। 12वीं पास बच्चे के लिए वैकेंसी नहीं है, ध्यान करना, 12वीं पास विद्यार्थी के लिए वैकेंसी नहीं है। तो स्नातक स्तर इसकी वो योग्यता है, प्लस में सीईटी का मामला चल रहा है। अभी तक इसका क्लियर नहीं हो पाया कि ये सीईटी में आएगी कि नहीं आएगी, ठीक। सर सीईटी में आएगी कि नहीं आएगी, तो फिर तैयारी कैसे करें, इसका भी समाधान है, मैं आपको बताऊंगा। सुनना, सीईटी का एग्जाम भी हो रहा है, सीईटी का सिलेबस चेक करो। अगर इसके सिलेबस की बात करोगे, इसके सिलेबस की बात करोगे और इसके सिलेबस की बात करोगे पटवार की, तो आप एक बात बताओ, कहां कोई चेंजेस है क्या? सिलेबस में मल्टीपल सब्जेक्ट्स हैं, चाहे वो इंग्लिश है, वो चाहे हिंदी है, चाहे वो मैथ है, चाहे वो साइंस है, वो चाहे राजस्थान जीके, चाहे वो इंडिया जीके, चाहे वो कंप्यूटर है। सेम टू सेम पटवार के अंदर भी सिलेबस है, सेम टू सेम सीईटी में भी सिलेबस है। तो कोई लंबा छोटा विशेष काम नहीं है, घबराने का वही सब्जेक्ट है। अच्छा, जो बच्चा सीईटी की तैयारी नहीं कर रहा, वो चाहता है कि सीईटी के बिना पटवार आ जाए तो मैं उसकी तैयारी करना शुरू, तो बिल्कुल कर सकते हैं। राजस्थान जीके आप कोई भी वैकेंसी दो, राजस्थान जीके आता है, कोई भी वैकेंसी देते हो तो उसमें हिंदी इंग्लिश या मैथ साइंस आ ही रही है लगातार, तो घबराने की कहीं आवश्यकता तो ऐसा तो नहीं है कि आपने कोई सब्जेक्ट देखा ही नहीं है और वो आपके लिए पहली बार आ रहा है। मैं समझ रहे हो इस बात को? तो पहली बार तो ऐसा कोई देखा सब्जेक्ट आपका नहीं आ रहा, इसलिए आपको तैयारी क्या करनी चाहिए, शुरू कर देनी चाहिए। आप इस चक्कर में रहोगे सर सीईटी में आएगी कि नहीं आएगी, क्या होगा, 15 गुना होगा, फलाना होगा, ढिमका होगा,
इससे क्या होता है, इससे होता है टाइम वेस्ट, इससे होता है टाइम वेस्ट। आप न तो तैयारी कर पाते हैं, इसलिए जिस बच्चे को तैयारी करनी होती है ना, वो कभी ये नहीं पूछता सर ये सीईटी में आएगी, सर इसकी मेरिट क्या रहेगी, इसके पद कितने आएंगे, सर फॉर्म कब भरे जाएंगे, पेपर कब होगा। इन बातों से उसे कोई लेना देना नहीं है। उसे इतना पता है कि भर्ती आ गई है, कभी न कभी तो इसका पेपर होगा और सरकार करवाएगी। उस दिन अगर पेपर हो रहा है और मेरी तैयारी बहुत बड़ी है तो मैं सिलेक्शन लेके चला जाऊंगा, और मुझे दुनिया भर का नॉलेज है लेकिन मेरी तैयारी बढ़िया नहीं है तो फिर मैं सिलेक्शन नहीं ले पाऊंगा। तो इन दोनों बातों में दोस्तों गहराई, इस बात को आपको समझना होगा। तो पटवार भर्ती की तैयारी शुरू कर दें अगर आप स्नातक किए हुए हैं, और प्लस में सीईटी है या नहीं है, दोनों कंडीशन है, तैयारी दोनों करें। अगर जिसकी सीईटी क्योंकि आगे होने वाला है, सीईटी में होगा कि नहीं होगा वो बात की बात है, लेकिन तैयारी शुरू कर दें, क्योंकि सीईटी दोगे तो भी वो सिलेबस हो रहेगा, या अदर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो ना, उसके अंदर भी वही सब्जेक्ट आ रहे हैं, नो डाउट। तो कहीं आपको नुकसान नहीं होने वाला है। पहली बात तो क्लियर कि अब आपको क्या करना है, तैयारी करनी है। क्या करना है, तैयारी करनी चाहिए। बात समझ में आ गई, ठीक। पदों की संख्या क्या रहेगी, देखो पद कितने आ रहे हैं, मैं आपको फिर कहता हूं कि ये पदों की संख्या निर्धारण नहीं कर सकती कि आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। पदों की संख्या कभी भी डिसाइड नहीं करती कि आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं। डिसाइड क्या करता है, डिसाइड आपकी तैयारी, आपने क्या पढ़ा है, आपने कहां से पढ़ा है, कितना पढ़ा है, कितना रिवीजन किया है, कितना प्रीवियस ईयर लगाया है, हर एक चीज इंपॉर्टेंट होती है। पद थोड़े भी हैं तो भी तैयारी बढ़िया है तो सिलेक्शन हो जाएगा, पद अगर ज्यादा है तैयारी बढ़िया नहीं है तो सिलेक्शन नहीं होगा। इसका मतलब पदों की संख्या देख के तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स को मैं कहना चाहता हूं तो इससे अच्छा है कि आप तैयारी न करें, क्योंकि आपके माइंड में साइकोलॉजी हो गई है कि पद ज्यादा है तो मेरिट कम रहेगी, सिलेक्शन हो जाएगा। ऐसा कभी भी नहीं है, ये वहम दिमाग से निकाल देना, ठीक। जहां तक उम्मीद है लगभग 3000 से 4000 के बीच पदों की संख्या देखने को मिलने वाली है, और हो सकता है कि 5000 हो जाए, वो बाद की बात है। 5000 से कम थोड़ा सा 3000 4000 के आसपास देखने को मिलने वाली है, वो तो आगे की बात है। फिर मैं कह रहा हूं हमें इसके ऊपर फोकस नहीं करना है इस बात। तो पहली स्थिति हमारी क्लियर होगी कि सर सिलेबस क्या, योग्यता क्या रहेगी, हम एलिजिबल हो गए, हमें क्या कर रहा है, इस सिलेबस के ऊपर फोकस करना है, भी सिलेबस क्या रहेगा, इसके ऊपर हम बात करते हैं। आ जाओ, ये एग्जाम पैटर्न ये क्या है, एग्जाम पैटर्न की बात कर रहा हूं। एग्जाम पैटर्न में देखेंगे तो आप देखेंगे एक भाग तो ये रहा, बी भाग ये रहा, सी भाग ये रहा, डी भाग ये रहा, ई भाग, इतने भाग इसमें ठीक है। अब देखो शुरुआत के भाग में देखें तो सामान्य विज्ञान भी दे रखा है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, तो मतलब इंडिया का जीके दे रखा है। जनरल नॉलेज करंट अफेयर ये भी आपको दे रखा है, जो कि राजस्थान का और इंडिया का पूरा करंट अफेयर आने वाला है। बी भाग में पूरा राजस्थान का दे रखा है, हिस्ट्री है, कल्चर है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है। सी भाग में देखेंगे, लेकिन यहां पर डिपेंड करता है इनका वेटेज कितना है। अगर वेटेज की बात करेंगे तो जिसमें सामान्य विज्ञान भी आएगी, जिसमें इंडिया का जीके आएगा, जिसमें करंट अफेयर भी आएगा, जिसका वेटेज 38 क्वेश्चन का है। 150 में से 38 क्वेश्चन आपके आ रहे हैं जो कि 25% वेटेज रखता है। 38 क्वेश्चन आएंगे जो कि 76 के होंगे, ठीक है, 76 नंबरों के होंगे, तो 38 क्वेश्चन। अगर उसके बाद में बात करें तो राजस्थान का पूरा जीके, राजस्थान की हिस्ट्री भी है, कल्चर भी है, ज्योग्राफी है और पॉलिटी, 4 पार्ट राजस्थान के, हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ये चारों के चारों इसके 30 प्रश्न आएंगे और 60 नंबर के, यानी एक प्रश्न 2 नंबर का होने वाला है, ठीक है। फिर बात करते हैं इंग्लिश और हिंदी की बात करते हैं तो इसके 10-10 11-11 प्रश्न आएंगे जो कि 22 नंबर के क्वेश्चन बनेंगे दोनों मिलाकर, और 44। तो यहां आप थोड़ा सा नजर डालेंगे कि जैसे हिंदी वाला सब्जेक्ट है, हिंदी वाला आसान रहता है कि साइकोलॉजी अपनी ऐसी है कि हिंदी कर लेंगे, इंग्लिश में थोड़ी सी समस्या आती है तो इंग्लिश के लिए थोड़ी मेहनत कर लेंगे, ज्यादा इसमें टॉपिक नहीं है इंग्लिश की, तो इसमें आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं हिंदी इंग्लिश के अंदर। उसके बाद मेंटल एबिलिटी के मतलब और रीजनिंग, बेसिक न्यूमेरिक एफिशिएंसी, यानी इसके अंदर मैथ भी है और रीजनिंग भी है। इन सबको मिलाकर अच्छा वेटेज दे रखा है, 45 प्रश्न आएंगे, जिसमें रीजनिंग के क्वेश्चन ज्यादा हो सकते हैं। डिपेंड करता है कि एग्जाम पैटर्न इस बार क्या रहने वाला है, लेकिन इसमें यह डिसाइड नहीं किया गया कि मैथ कितने प्रश्न आएंगे, रीजनिंग कितने। जहां तक उम्मीद है कि रीजनिंग के थोड़े से ज्यादा प्रश्न आते हैं, मैथ के थोड़े से कम, और 90 नंबर का तो एक वेटेज ये देखो स्टार कर लो इस पे कि ये अपने आप में चैलेंजिंग रहेगा क्योंकि बाकी जितने भी सब्जेक्ट हैं वो रटने वाले हैं, लेकिन यहां पर रीजनिंग को समझना पड़ता है, ठीक है, मैथ है उसको समझना पड़ता है। तो 45 प्रश्न है और 90 क्वेश्चन। और एक और बता देता हूं, जो बच्चा थोड़ा सा मेहनत कर लेगा, थोड़ा सा चीजों को समझेगा, तो ये 90 में से ना वो आराम से 90 में से आराम से आप
70 से 80 के बीच नंबर आप कवर कर सकते हो, क्योंकि मैथ जैसा विषय जिसमें प्रश्न कभी गलत नहीं हो सकता अगर आप तैयारी करते हो। ज्यादा टॉपिक भी नहीं है। रीजनिंग भी एक अच्छा सब्जेक्ट है, थोड़ा सा देखो मेहनत तो करनी पड़ेगी, इसके लिए टेक्निकल सब्जेक्ट है, रट्टाफिकेशन इसमें कुछ नहीं है, चीजें समझ में आ गई तो क्वेश्चन आराम से डील कर पाओगे। यहां पर क्या है कि जैसे यहां पर 38 क्वेश्चन है, तो काफी ज्यादा सिलेबस है, बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ता है, फिर भी सीमित नहीं है कि यहां से प्रश्न बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। इस वजह से जो टारगेटेड सब्जेक्ट है, जैसे हिंदी है इसको टारगेट करना, इंग्लिश इसको टारगेट करना है, तो यहां से 44 में से कम आपको 35 प्लस नंबर लेके आने चाहिए। यहां 90 नंबर, 90 में 70 से 80 के बीच क्वेश्चन नंबर है वो आपके आने चाहिए। और मैं एक पूर्ण विश्वास दिलाता हूं कि आप इस पूरे सब्जेक्ट में 80 प्लस नंबर लेके आ सकते हो, तो यहां आप बेनिफिट उठा सकते हो। ठीक है, ऑल ओवर सारे सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट। फिर हम बात करते हैं कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर भी इसमें ज्यादा नहीं है, 30 नंबर का वेटेज दोस्तों रखता है, सबसे कम कंप्यूटर का ही वेटेज इसके अंदर रखा गया है। लेकिन कंप्यूटर के अंदर भी कुछ क्वेश्चन आसान आ जाते हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन बहुत शानदार आते हैं। वही सही कर पाता है जो बेसिकली इसका नॉलेज भी रखता हो, जो लगातार इसको पढ़ रहा हो। पहली बार कोई पढ़ रहा है तो कहीं ना कहीं वो कुछ एक क्वेश्चन कर देगा जो अमूमन बेसिक नॉलेज के होंगे, लेकिन अंदर से प्रश्न बन जाते हैं ना, तो फिर समस्या आ जाती है। और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी दोस्तों, 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहेगी, 1/3 नेगेटिव मार्किंग दोस्तों इसमें रहने वाली है। तो ऑल ओवर अगर आप देखें तो सिलेबस में क्या है, मैं यूं कह सकता हूं कि ऑल ओवर सारे सब्जेक्ट हैं, चाहे हिंदी पढ़ना है, चाहे इंग्लिश है, चाहे मैथ है, चाहे साइंस है, चाहे राजस्थान जी के, चाहे इंडिया जी के, चाहे करंट है, कंप्यूटर है, कोई सब्जेक्ट छोड़ा क्या? कोई सब्जेक्ट नहीं। इसका मतलब सारे पढ़ने पड़ेंगे। तो पहले माइंड में अपने को यहाँ पर मेंटली स्ट्रांग होना पड़ेगा कि भैया इतने अपने को सब्जेक्ट पढ़ने हैं, और घबराना नहीं कि इतने सब्जेक्ट है तो नहीं। तैयारी करने वाले आप में से होंगे, सिलेक्शन लेने वाले आप में से होने वाले हैं, तो क्यों ना वो कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूं, इस बात को आपको ध्यान करना है। उसके बाद अगर हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं, जब आप सिलेबस को देख लेते हो तो उसके बाद आपको इनके टॉपिक पे नजर होनी चाहिए कि कौन कौन से टॉपिक है। तो साइंस का इतना वेटेज दे रखा है, साइंस के अंदर आप साइंस के सामान्य आधारभूत तत्व, दैनिक विज्ञान, मानव शरीर, आहार पोषण, लगभग बायोलॉजी का पोर्शन ज्यादा इसमें रहने वाला है। और वैसे देखा जाए तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आप देखोगे ना, वहां देखो कि कितने प्रश्न साइंस के आए हैं और किस टॉपिक से प्रश्न आए हैं, तो वहां से एक आइडिया हो जाएगी कि हमें क्या पढ़ना चाहिए। नो डाउट एसके क्लासेस का ऑफिशियल चैनल, इसके ऊपर भी आपको सारी बात बता दी जाएगी कि कौन कौन से मैथ के पढ़ने टॉपिक है, कौन कौन से साइंस के कवर करने बहुत अच्छे लेवल पे। बाकी आप देखिए ये इंडिया जीके का पोर्शन आपको दे रखा है। फिर राजस्थान का देखो, राजस्थान की बात करें तो राजस्थान की देखो ये हिस्ट्री दे रखी है, लेकिन आप देखो थोड़ा सा यहाँ ये पॉलिटी का पार्ट दे रखा है, और ये पार्ट दे रखा है आपका किसका, इसमें लगभग आर्ट एंड कल्चर का पार्ट दे रखा है। तो जहां तक उम्मीद है कि आर्ट एंड कल्चर से ना ज्यादा प्रश्न बनने की संभावना रहेगी, ज्यादा क्वेश्चन आर्ट एंड कल्चर से, उसके बाद ज्यादा वेटेज दूसरे 2 नंबर पे बनेगा वो पॉलिटी से, ज्यादा प्रश्न बनने की संभावना दोस्तों यहाँ है। 3 नंबर पे आपका ज्योग्राफी रहने वाला है, ज्योग्राफी, और उसके बाद आपका क्या रहने वाला है, ये आपका हिस्ट्री रहने वाला है। उसके बाद हम बात करते हैं हिंदी। हिंदी में अगर देखेंगे ना तो जैसे पर्यायवाची शब्द है, विलोम शब्द है, मुहावरे हैं, लोकोक्ति हैं, समास है, प्रत्यय, उपसर्ग, आप हमेशा से पढ़ते आए हो छठी क्लास से, लेकिन वहां पर आपने समझा नहीं कि आपको ये नहीं पता कि आगे काम आएगा कि नहीं। लेकिन इस वक्त आप समय आपको खूब मिलेगा, एग्जाम 2024 में नहीं होने वाला है किसी भी सूरत में, ये 25 में जाएगा। अभी तक खूब टाइम आपके पास है, 7 से 8 महीने आपको मिलेंगे। आज तैयारी करते हो तो हर एक सब्जेक्ट के अंदर आप पकड़ बना सकते हो। ठीक है, तो ये हिंदी का सिलेबस है, जैसे तैसे करके रट्टाफिकेशन वाले टॉपिक है तो रटो उनको, समझने वाले तो समझो, क्योंकि टाइम है तो आप समझ भी सकते हो। इंग्लिश का थोड़ा सा रहता है, तो इंग्लिश के लिए थोड़ा सा ये हिंदी का थोड़ा सिलेबस है, और ये इंग्लिश की बात करते हैं तो एक अच्छे टीचर के साथ कंसल्ट कर सकते हो, या अच्छी बुक प्रेफर, बहुत अच्छी बुक मार्केट में आई है, लेकिन बुक से इंग्लिश नहीं समझ आती है, एक टीचर से गाइड लेना बहुत जरूरी है, ध्यान करना। टीचर के मार्गदर्शन में आप तैयारी करोगे ना तो आप इंग्लिश के अंदर भी, मैं ये नहीं मानता कि आप 11 क्वेश्चन आए तो 11 ठीक कर पाओगे। जिसकी इंग्लिश बहुत अच्छी है ना वो अच्छे क्वेश्चन ठीक कर पाएगा, जिसकी नॉर्मल इंग्लिश है तो मैं ये चाहता हूँ 11 में से 5% भी हम ठीक कर देना नेगेटिव को छोड़कर, तो हमें उसका प्रॉफिट मिलेगा। इस वेटेज को आप हिंदी में कवर करो, 11 में से 11 ठीक करके चलते रहो। उसके बाद अगर हम बात करते हैं मेंटल एबिलिटी है, ये आपका रीजनिंग का इतना पोर्शन है। और उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर देखो एवरेज है, मैथमेटिक ऑपरेशन, रेशियो, प्रोपोर्शन, एरिया, वॉल्यूम, परसेंटेज, सिंपल, कंपाउंड, यूनिटरी मेथड, प्रॉफिट, ये आपका रहेगा मैथ का सिलेबस। ये इतना मैथ का रहने वाला है वो। तो जहां तक उम्मीद है कि रीजनिंग यूं कह सकते हैं कि 60% रीजनिंग के क्वेश्चन हो सकते हैं, 40% आपके मैथ के हो सकते हैं। ऑल ओवर रीजनिंग ज्यादा पिछली बार देखने को मिली थी, इस बार कितने क्वेश्चन आएंगे वेल, लेकिन आएंगे जरूर। ऐसा नहीं कि मैथ के कम आता है तो मैथ छोड़ के चले जाओ, इसका मतलब ये है कि हम गेम को क्विट करके जा रहे हैं।
कि ये हमें नहीं आता, इसको हम छोड़ देते हैं। छोड़ना कोई सोल्यूशन नहीं, छोड़ने का मतलब है कि आप छोड़ के जाओगे, आपका पड़ोसी वो क्वेश्चन करके आएगा, इसका मतलब ऑलरेडी आप उनसे पीछे हो गए। तो सिलेक्शन की दौड़ में पीछे नहीं होना, हमें आगे रहना है। तो हर एक सब्जेक्ट को कवर करके चलना पड़ेगा, ठीक है। तो घबराना नहीं किसी प्रकार से। उसके बाद हम बात करते हैं, यहां पर बात करते हो, ये बेसिक कंप्यूटर है, तो लगभग इसी के अंदर पूरा MS ऑफिस इसमें दे रखा है, हर एक चीज। सबसे ज्यादा अच्छा रहेगा कि इसके आप PY के क्वेश्चन लगा लो, PY के क्वेश्चन लगा लो और चीजों को समझ लो। तो इसके लिए आपको ज्यादा चक्कर काटने की बात नहीं, कोई कोर्स लेने की आवश्यकता नहीं, आप आराम से। अब सबसे बड़ी बात कि आपको सिलेबस भी पता लग गया, आपको सिलेबस भी पता लग गया, ठीक है, आपको सिलेबस पता लग गया और एग्जाम पैटर्न भी मैंने बता दिया। अब आपका एक आता है सेफ स्कोर। सर सेफ स्कोर क्या हम लेके चले? आप यूं समझ सकते हैं कि सेफ स्कोर की बात करूं तो आपको पता है कि सिर्फ 300 अंक का आएगा, 300 अंक का हमारा पेपर होने वाला है, 300 अंक का पेपर होगा। तो सेफ स्कोर का मतलब यही होता है दोस्तों कि जितने ज्यादा आप ठीक कर पाओ, जितने ज्यादा आप अच्छे नंबर लेके आओ, उतना ज्यादा आपका प्रॉफिट रहने वाला है। जहां तक उम्मीद है मैं यही तो कह सकता हूं कि 60 से 70% नंबर आपके ठीक होने चाहिए। यह आपका टारगेट रहना चाहिए कि मुझे इतने कवर करके चलने हैं और इससे प्लस ही लेके चलना है, इससे माइनस लेके नहीं चलना है। मेरिट कितनी रहेगी, क्या रहेगी, इसका अंदाजा अभी कुछ लगाया नहीं जा सकता है, लेकिन आपका टारगेट है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन करना, मैक्सिमम क्वेश्चन है वो ठीक करना होता है, ठीक है। पिछली बार कट ऑफ क्या रही, क्या उससे कम रहेगी, क्या उससे ज्यादा रहेगी, उससे सिलेक्शन डिसाइड नहीं होगा, पिछली कम रही ज्यादा रही। इस बार पेपर का पैटर्न कैसा आएगा, पेपर में लेवल कैसा आएगा, वो डिसाइड करेगा कि कट ऑफ क्या रहेगी। इसलिए आपका टारगेट रहना चाहिए कि मैं 300 में से जितना हो सकता है उतने ज्यादा नंबर लेके आऊं, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी है। अब 300 में से 300 अंक तो लाना पॉसिबल नहीं, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग तो कहीं ना कहीं गलत हो सकता है। इसलिए आप जितना हो सकता है कि उन सब्जेक्ट पे फोकस करें जहां गलती होने की संभावना न हो, जहां पर वेटेज ज्यादा उसको फोकस करते हुए उसमें नंबर खींचने। एक सब्जेक्ट जैसे इंग्लिश सब्जेक्ट है, उसमें हो सकता है कि आप थोड़े से कमजोर हो सकते हैं, लेकिन उसका फायदा और सब्जेक्ट मिले ना, जैसे हिंदी में अच्छे नंबर लेके, जीके में अच्छा कवर कर ले, मैथ साइंस का जैसे आप यूं कह सकते हैं रीजनिंग और मैथ है उसके 90 नंबर का है, तो उसके अंदर ग्रोथ करें, उसमें नंबर लेके जाएं, वहां फायदा आपको मिल सकता है। तो सेफ स्कोर का मतलब ये है कि आप मैक्सिमम क्वेश्चन टारगेट करें कि मुझे ज्यादा क्वेश्चन को ठीक करना होगा, तब जाके हम पहुंचे। सिर्फ तैयारी कैसे करें, ये सबसे बड़ी बात आती है। सिर्फ तैयारी कैसे करें, ये सबसे बड़ा इशू आता है। अब तैयारी करने के माध्यम, तैयारी कैसे करें, ठीक है, तैयारी कैसे करें। अब तैयारी करने के माध्यम दोस्तों दो प्रकार के हैं आज के टाइम में, ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी। लेकिन थोड़ा सा मैं ये कहूंगा, जो नया स्टूडेंट होता ना, उसको एक बार के लिए किसी से पढ़ना जरूरी होता है, क्योंकि नया स्टूडेंट, उसे ये नहीं पता कि चीज कैसे पढ़नी होती है, कहां से पढ़नी होती है, प्रश्न कहां से बनेगा। उसके लिए एक अच्छे टीचर के मार्गदर्शन में आपको तैयारी करनी चाहिए। ऐसा नहीं आनंद फानंद में हर किसी के चिपक गए, हर किसी से पढ़ लिया। एक अच्छे टीचर जो लगातार पढ़ा रहा है और बहुत अच्छा रिजल्ट दे रहा है पिछली बार, और अच्छा नॉलेज है उसे वही, क्योंकि आज के टाइम में हर दिन एक नया टीचर लॉन्च हो रहा है यूट्यूब पे। आप क्योंकि फ्री का काम है, यूट्यूब पे चैनल बनाए और खड़े हो गए। नॉलेज बिल्कुल भी नहीं है, कॉपी पेस्ट का काम चल रहा है, किताबें नहीं खरीदने। अब देखो मार्केट में अब जैसे भर्ती आ गई, मैं आपको फिर कह देता हूं, किताबें छपना स्टार्ट हो गई है, किताबें छपना स्टार्ट हो गई। किताबें आप लगभग मैं ये कह सकता हूं कि 90% ऐसे आपके जो ये लेखक है इस प्रकार से कि कॉपी पेस्ट का मैटर है। करते क्या है, नीचे स्टूडेंट को बिठा देते हैं, छपवा दूसरी किताब से आधा इधर से मैटर उठाया, आधा इधर से। उन्हें कोई मतलब नहीं कि आपका सिलेक्शन, उन्हें मतलब है अपनी बुक को सेल करना, अपनी बुक को। तो मैं आपको यही कहूंगा कि अभी किसी बुक को पढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं है। अभी आप जैसे हिंदी सब्जेक्ट है, हिंदी 6ठी से 12वीं की एक आती है, हिंदी 6ठी से 12वीं किताब आती है, उसको कवर करिए, ठीक है। मैथ है 6ठी से 10वीं तक की मैथ आती है, उसको कवर करके चले। पहले अपना बेस मजबूत करें, क्योंकि इस पटवार भर्ती में ना, जहां तक उम्मीद है, पटवार भर्ती मुझे जहां तक उम्मीद है कि 7 से 8 महीने आपको मिलेंगे। तो अब 7 से 8 महीने का मतलब है कि आपको एक सही रणनीति के साथ तैयारी करनी चाहिए, ठीक है। अब राजस्थान जीके की पुस्तकें दोस्तों, राजस्थान जीके की पुस्तकें लगती ही नहीं लगती 6ठी से लेकर 12वीं तक। उनसे बहुत अच्छे प्रश्न बनते हैं, लेकिन पढ़े कौन, पढ़ना पड़ता है, पढ़ोगे तभी चीजें। उसके यहाँ पे या अच्छे टीचर्स भी हैं, उनसे आप कंसल्ट कर सकते हो, वहां पढ़ सकते हो। अभी आपको क्या होगा, अभी आपको चक्कर में घेरते हैं कि सीटी के साथ पटवारी की तैयारी कर लो या किसी और की तैयारी कर लो अलग अलग। तो आप यूं समझ सकते हैं कि तैयारी तो पिछली बार भी करवाई थी, तो सीटी में बच्चे पास क्यों नहीं हुए। वही चीज तो आज दावा करते हैं ना कि हम पटवार पास करवा देंगे, हम वो करवा देंगे। तो बताओ, उनसे एक प्रश्न पूछो कि पिछली बार क्या हुआ।
पिछली बार सीट में पास क्यों नहीं करवाई, अब करवा दोगे। तो यानी उनके पास वही है, रटा रटा है चीज और कोई नहीं है। क्योंकि जब कोई आदमी अपने आप को अपडेट नहीं करेगा तब तक वो आपको सेलेक्ट नहीं करवा, क्योंकि रटी रटाई चीजों पर आपको पता नहीं, नए स्टूडेंट है, जाल में फंस जाते हैं और फिर सिलेक्शन से वंचित हो जाते। इस बार आपको ऐसा नहीं करना है, आपको पूर्णतः सावधानी के साथ मैदान में उतरना है। और ऐसे नहीं कि गए बुक स्टोर पर, भैया कौन सी बुक बढ़िया है ये दे दे, फिर वो अच्छी नहीं लगी, भैया अब नई मार्केट में ये आ गई इसको ले। तो आपको पता है कि आपके सामने ना मल्टीपल बुक्स हैं, मल्टीपल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, मल्टीपल ऑफलाइन प्लेटफॉर्म, उसमें से आपको खुद को चुनाव करना चाहिए कि मुझे किसका पढ़ाई समझ में आ रहा है, कौन अच्छा परफॉर्म कर रहा है। क्योंकि मेहनत करने वाला दिख जाता है, 1 से 2 क्लास में मेहनत करने वाला पता लग जाता है। तो आपको आंख बंद करके किसी पे भरोसा नहीं करना है, क्योंकि आपका सिलेक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मौके बार बार नहीं मिलते, मौके किस्मत से जरूर मिलते हैं, लेकिन सिलेक्शन के लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी दोस्तों। किस्मत बदलनी है ना तो मेहनत, अगर मेहनत गलत दिशा में कर ली ना तो फिर आप सिलेक्शन से वंचित हो जाओगे। इस बात का ध्यान करना। जो माँ बाप के सपने हैं ना वो आपने दिखाए, वो देख रहे हैं कि आज ही हो जाए सिलेक्शन, कल ही हो जाए, कब तक तोड़ते रहोगे उनको। क्यों तोड़ क्यों रहे हो? क्योंकि आप सही मार्गदर्शन के तहत नहीं जा रहे हो। आप ये भेड़ चाल, इधर चला गया, इस पे ज्यादा व्यू है या ये पॉपुलर है, चलो, ऐसा कभी नहीं होता। चीजें अच्छी भी बहुत है, बुरी भी बहुत है, लेकिन चुनाव आपका कैसा है डिपेंड ये करता है। मैं हर एक भर्ती के बारे में बोलता हूं, आपको पता है 90% चाहे ऑनलाइन ऑफलाइन के अंदर कॉपी पेस्ट है, कुछ भी नहीं है। सिर्फ जो दिखता है वैसा कभी नहीं होता, इस बात को ध्यान करके चलना है। मेहनत अपने आप दिखाई दे जाती है, क्योंकि काफी सारे प्लेटफॉर्म है, बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, लेकिन मैक्सिमम ऐसे हैं जहां पर मेहनत के नाम पर कुछ नहीं, सिर्फ कोरा दिखावा है। इस बात से बचना है। और निश्चित रूप से पटवार भर्ती आ रही है, मौका 7 से 8 महीने का आपके पास है। आपको किसी प्रकार के चक्कर में नहीं आना है। मैं आपको आने वाले कुछ समय में पटवार से जुड़ी कुछ चीजें और बता दूंगा कि शुरुआत यहां से कर लें। अभी आप बेसिक बढ़िया शुरुआत करके बड़े तरीके से तैयारी दोस्तों कर सकते हैं। इस भर्ती से जुड़ी कोई भी और आपको जानकारी चाहिए, अच्छा एक और बता देता हूं, कई स्टूडेंटों मन में ये भी आएगा, मैं आपको फिर बता देता हूं 1 मिनट के लिए। थोड़ा सा देखो, यहां पर साइंस के प्रश्न आएंगे, साइंस के अच्छे खासे प्रश्न आएंगे। तो मैंने यूट्यूब पे फ्री करवा रखा है वीडियो के एग्जाम के लिए, वीडियो के एग्जाम के लिए मैथ बहुत अच्छी करवा रखी है। आप अगर वो मैथ कहीं से कोर्स मत खरीदना, अगर वो मैथ लगा के चले जाओगे पटवार में सारे प्रश्न ठीक करके होगी, ये मेरी गारंटी है। मैं हमेशा ही कहता हूं, क्योंकि हम वही पढ़ाते हैं जो एग्जाम में छपता है। ठीक है, साइंस के लिए भी मैंने रीट की तैयारी बहुत बड़ी तरीके साइंस की करवा रखी है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। यूट्यूब पे जाओ, प्ले लिस्ट बनिए, नोट्स बनाओ, पढ़ो। कहीं कोर्स कहीं किताब कुछ खरीदने की आवश्यकता नहीं, सारे प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। और निश्चित रूप से अब थोड़ा सा पटवारी के लिए हम अलग से भी आपको, अगर आप अलग से लाइव क्लास के माध्यम से पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए भी हम प्लेटफॉर्म है, उसके लिए भी हम तैयारी आपको करवा देंगे, जिसमें मैथ भी करवा देंगे, जिसमें साइंस भी करवा देंगे। ठीक है, और हम करवाते नहीं क्योंकि झूठ हमसे बोला जाता नहीं है। ठीक है, मेहनत करनी है, वो भी क्वालिटी कंटेंट के आपको देना है, तो उसके लिए दोस्तों प्रयास पूरा चाहिए, आपका भी हमारा भी। चलिए मिलते इसी के साथ, उम्मीद करता हूं कि आप बात समझ पाए होंगे। फिर कहता हूं कि सिलेक्शन में एक छोटी सी चूक जिंदगी दांव पर लगा सकती है। आज की तैयारी कल का सुनहरा भविष्य आपका तय करेगी। मिलते हैं इसी के साथ। जय हिंद, जय भारत।